morning to all of you and welcome back to the Swami Vivekananda online classes. Myself Ruchika और हम लोग कर रहे थे prepositions. In the last class हमने डिस्कस किया था prepositions. Prepositions. सबसे पहले हमने किया था prepositions of time. Prepositions of time. टाइम में हमने इन है, एट है ना, ये कर लिया था ना. अब हम फ्रॉम और टू भी कर लिया था. आज एक preposition of time में आता है until. फिर कह सकते हो आप इस पे या फिर until. दोनों का सेम ही रहता है तब तक. क्या है? तब तक मतलब नॉट आफ्टर दैट. नॉट आफ्टर दैट मतलब इसके बाद में नहीं, तब तक. एग्जाम्पल से समझो इसे. वी विल वेट फॉर यू यहाँ क्या आ जाएगा? डील कर सकते हो आप या फिर अंडर. 9 o'clock. ठीक है. We'll wait for you. हम कब तक वेट कर सकते हैं? 9 o'clock तक. उसके बाद नहीं. ठीक है, तब तक. नेक्स्ट. ऑफ दी प्रोग्राम. वो कब तक रुका? जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ. ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है. टिल और अनटिल. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में इसको रखते हैं हम लोग क्योंकि इसका मीनिंग क्या है? तब तक. उसके बाद नहीं. नॉट आफ्टर दैट मतलब इसके बाद नहीं. वी विल वेट फॉर यू. हम वेट करेंगे तुम्हारा. कब तक? 9 बजे तक. उसके बाद नहीं आए तो हम लोग चले जाएंगे. इसका इस सेंटेंस का सेंस ये बता रहा हूं. ही स्टेड देयर. रुका, ठहरा. स्टे माने ठहरना, कहीं भी रुकना. कब तक रुका? जब तक प्रोग्राम का एंड नहीं हो. जब जैसे प्रोग्राम एंड हो चलो. दोनों चीजें याद रखिए, तब तक भी और नॉट आफ्टर दैट. ये था preposition of time. अब हम करेंगे prepositions of place and position. Place and position. अच्छा ठीक है. सेकेंड टाइप हो गया मेरे preposition of time हमने कर ली. अब प्लेस एंड पोजीशन आप डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों को कि प्लेस क्या होता है और पोजीशन क्या होती है. बताओ. प्लेस किसी जगह का नाम हो गया, प्रॉपर स्थान हो गया. पोजीशन आपकी वो वाले पोजीशन मतलब वर्ड मीनिंग तो वही होगा ना. हाँ नहीं, यहाँ पे अपने पोजीशन को पता है कैसे लेंगे. जैसे मेरे दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, मेरे आगे है, मेरे पीछे है. इस तरह की पोजीशन. ओके, ऊपर है, नीचे. ये सारी ये इसमें आती है पोजीशन. ठीक है. अब ये वाले कौन से होंगे prepositions? इनमें इन, एट, ऑन,
अंडर, above, below, inside, outside, by, beside, next to, ये prepositions किसमें आएंगे? Place और position. Overview. ये सारे क्या हैं? Prepositions of place and position. ठीक है? अब preposition of place क्या हो? जो proper place के बारे में बताते हैं. देखो एक he lives near this house. He lives outside this house. He lives in the house, in this house. यहाँ पे नियर है, ये भी preposition उसमें लगा लेना आप, नियर भी लिखवाया था, है ना? आउटसाइड है, इन है, ये सारे के सारे किसको बता रहे हैं? कौन से preposition से? प्लेस. कैसे? He lives near this house. उस घर के पास है, उस घर के बाहर है. साइड, ये साइड बता, आउटसाइड, इनसाइड, ये दिशा को बताते हैं, डायरेक्शन को बताते हैं. He lives in this house. उस हाउस के घर के अंदर. ठीक है? तीनों के तीनों preposition. अब देखो इन preposition की बात करें. इनका मतलब क्या होता है? अंदर. जैसे ऐसे आप इसे कह सकते हो, अंदर बना लेना, हेल्पफुल रहता है. ठीक है? अंदर, घर के अंदर, स्कूल के अंदर, कोचिंग सेंटर के अंदर. वी आर, हम भी सब कहाँ हैं? अंदर है. किसके? रूम के. किसके अंदर है? रूम के. ठीक है? अभी इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था. He lives in this house. कहाँ रहता है? घर के अंदर रहता है. पोजीशन कैसी है? ऐसे अंदर. ऑन preposition देखो, ऑन फिर क्या शो करेगा? ऑन ऐसे वाला शो करेगा. देखो ऊपर नहीं हम उसे कह सकते, अबव वर्ड यूज करते हैं ऊपर के लिए, या फिर अप वर्ड यूज करेंगे. ओवर भी यूज होता है ऊपर के लिए, लेकिन सबका अलग अलग है. ऑन ऐसे, मतलब ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी. मतलब दो चीजें हैं, दोनों आपस में कांटेक्ट में होनी चाहिए. हाँ, सरफेस को टच करती हुई चीज होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल देखो, द पेन इज ऑन द टेबल. अब जो पेन है वो कहाँ पे है? टेबल. टेबल की सरफेस को, जैसे ये मान लो टेबल है, ये आपका पेन, तो सरफेस को टच कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में दोनों चीजें, दोनों ऑब्जेक्ट. तो ये पिक्चर शो कर रही है क्या कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं
टच करो। बी के ऊपर क्या है? ए। बी, ए इज ऑन, सॉरी ऑन बी। बी के ऊपर क्या है? ए है। टच कर रहे हैं ना इसकी सरफेस में। The cat is on the table. अब कैट जो है प्रॉपर टेबल के ऊपर ही आके बैठ गई है, कॉन्टेक्ट में है ना कैट और टेबल, तो उसकी सरफेस को टच कर रही है। ये ऑन इसके लिए इन अंदर जाए। अब देखो एट क्या होगा फिर? एट और ऑन को समझना है आपने। इन तो समझ में आ गया भी है अंदर। ऑन और एट में क्या डिफरेंस है? अब मैं आपसे कहूं, एग्जांपल देखो इसका, somebody is at the door. कोई है दरवाजे पे, दरवाजे के ऊपर तो नहीं है ना, दरवाजे पर है, गेट पे है। और अगर मैं एक सेंटेंस में ये कह दूं तो बटरफ्लाई यहां क्या लगा? एट लगा दो, क्या लगा? अब जो बटरफ्लाई है वो तो डोर के ऊपर ही बैठ जाएगी। मैंने पहले भी कहा था प्रेपोजिशन की हिंदी मत बनाना, हिंदी बनाओगे मीनिंग गलत निकलेंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर मैं कहूं द पोस्टमैन क्या लगाऊंगी यहाँ पे? एट। समझ आ गई? ठीक है। एक सेंटेंस ऐसे है, she pasted the notice dash dash क्या लगाऊंगा? अब पेस्ट किया उसने नोटिस को बोर्ड पे। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। My hand is dash dash। अभी मेरा हाथ क्या है? अभी मेरा हाथ क्या है? ऑन है या एट? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ऑन या नहीं? भाई हाथ चल रहा है मेरा बोर्ड पे, टच में है ना। Somebody at the door, the postman at the door। तो कोई दरवाजे पे आ जाए, आके खड़ा है, बेल बजा रहा है, तो एट। और ऑन तो वो चीज आ ही जाएगी, जैसे मेरा हाथ बोर्ड पे आ ही गया, बटरफ्लाई आपके डोर पे बैठ ही गई, है ना। जो कैट है वो आपके टेबल पे बैठ गई। ऑन और एट में ये डिफरेंस है। अब एट जो क्या लगाते हैं? एट स्कूल लगाते हैं ना। एट स्कूल, एट होम, एट वर्क। आई एम एट वर्क। मैं कहां पे हूं? अपने काम पे। कहां पे हो? You are at your work। आप भी अपने काम पे। I'm teaching। आप, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, है तो काम नहीं। At home हो गया। At bus stand, at the station,
एजुकेशन at the airport. अब देखो एट स्कूल आ गया, एट होम आ गया, एट वर्क आ गया, इनके सेंटेंस कैसे होंगे? एग्जाम्पल, आई एम एट वर्क, मैं कहां पे हूं? काम पे हूं। द किड्स आर एट स्कूल। ठीक है, he was at school, he was at school when his grandfather died. वो स्कूल में था जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हुई। ठीक है, स्कूल के साथ एट टाइम। लेकिन देखो स्कूल के साथ फिर इन भी आ सकता है। अब देखो एट स्कूल आ गया, एक तो एट स्कूल, एट कॉलेज, एट होम। अब ये तीनों को ही समझना। अब क्या आ सकता है? इन माई स्कूल, इन आवर स्कूल, इन दिस स्कूल। सेम कॉलेज के लिए कैसे आ सकता है? क्या डिफरेंस है? कुछ समझ आ रहा है? क्या है? अगर एट स्कूल है, सीधा स्कूल है तो एट, वही वाला फॉर्मूला इसमें आ रहा है लेकिन समझना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बच्चे कहां पे हैं भाई? स्कूल में। अब इन माई स्कूल क्या क्या मतलब है फिर? देयर, एग्जाम्पल से समझो, देयर इज अ प्लेग्राउंड। वेरी गुड। माई इन माई स्कूल। अब प्लेग्राउंड जो है वो स्कूल के अंदर है, स्कूल के। एक चीज और ध्यान में रखना है, इन स्कूल आप नहीं लगा सकते, बीच में आपको चाहे आप अवर है, दिस है, माई है, कोई ना कोई आपको डिटर्मिनर्स का यूज यहां करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको? डिटर्मिनर का यूज आपको करना है। ठीक है, सीधा नहीं लगा सकते इन स्कूल, ऐसे सेम ले लो। देयर इज अ लाइब्रेरी, there is a big library। क्या बनेंगे? इन्हीं तो बनेंगे। ठीक है, एट में। ठीक है मैम, अगर ये माय और ना लगे जैसे तो फिर कैसे हुआ? ये लगाना पड़ेगा। इनका यूज कर रही हो तो मैंने आपको पहले बताया है, कोई ना कोई
भाग में कोई ना कोई डिटर्मिनर का यूज आपको करना है। मतलब इनका जब यही होएगा डिटरमिनेंट होएगा इसमें नहीं, इन माई स्कूल, इन आवर स्कूल, इन दिस स्कूल। अब अगर ऐसा देयर इज लाइक जैसे बिग लाइब्रेरी एट कॉलेज ऐसा नहीं हो सकता, रॉन्ग होगा। अगर आप यहाँ पे ऐड लगा देते हो ना, यहाँ पे ऐड लगा देते तो अवर हट जाएगी। अब हटता है फिर कॉलेज जाएगा। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, अगर अगर नहीं, फिर भी रॉन्ग है, ऐसे वर्ड बनते ही नहीं। देयर इज अ लाइब्रेरी एट कॉलेज, ऐसे बनते ही नहीं। तो इसको सीधा मतलब कॉलेज के लाइब्रेरी एक है बोला एट कॉलेज के अंदर है, दैट्स व्हाई इन का यूज। ये है एक रूल है, आप लिख लो कि जब भी ऐसे मतलब लगाओगे इनकम तो बीच में एक डिटर्मिनर का यूज, चाहे वो माई है, अवो है या फिर दिस है, यूज करना पड़ेगा। आप नोट लगा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा नेम ऑफ प्लेसेस। अब इसमें देखो, एक तो होता है एट, एक आपका आ गया इन दोनों प्लेस के नेम के साथ। तो देखो एट का यूज कहां होगा? बिफोर नेम्स ऑफ लोकेलिटीज, टाउन्स, विलेजेस, सिटीज। एट का यूज कहां पे होगा? बिफोर names of localities, towns and cities. क्या समझ में है इसको पढ़ के आपको? लोकेलिटीज क्या होती है बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा। ये तो आपके टाउन, कस्बे वगैरह, विलेज वगैरह है ना। फिर मेन आप ये मान के चलो, इन द शॉर्ट आप ये समझोगे छोटी जगहों के साथ एट का यूज, बड़ी जगहों के साथ इन का यूज। ये तो आपको सिर्फ मान के चलो। अब छोटी जगहें कौन सी हैं, छोटे प्लेसेस कौन से हैं, बड़े कौन से हैं, ये भी ध्यान देना आपको, ठीक है। जैसे लोकेलिटीज में आ जाएंगे, जैसे प्रॉपर कोई कॉलोनी का नाम आ जाए, इन गंगानगर की बात कर लो, सुखाड़िया सर्किल है ना, जवाहर नगर है, आजाद नगर है, ऐसे करके जो भी हैं छोटी छोटी लोकेलिटीज हैं जाके जो है उनके साथ क्या आता है एट। जैसे चांदनी चौक। अरे आपने एफबी पे भी देखा होगा, जब आप एफबी पे अपना स्टेटस डालते हो, अगर सपोज यू आर इन दिल्ली, अब दिल्ली में, और वहां पे दिल्ली में कहां पे हो आप? ताजमहल या फिर चांदनी चौक पे, सपोज यू आर एट चांदनी चौक, तो आप क्या डालते हो? आई एम एट चांदनी चौक। इन डालते हो क्या कभी? इन डालते हो जब आई एम इन दिल्ली, आई एम इन जयपुर। लोकेलिटीज होती है छोटे छोटे एरियाज, जैसे चांदनी चौक है, आजाद नगर है, सुखाड़िया सर्किल है, जवाहर नगर है, ठीक है। लोकेशंस बताने के लिए हम एट का यूज करते हैं। लोकेशंस, लोकेलिटीज बताने के लिए, लोकेशन बताने के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। टाउन्स एंड सिटीज के लिए भी हम एट का यूज होते हैं। मोस्टली आपको ये बताएंगे कि सिटीज के लिए इन का यूज होता है। इन जयपुर, इन दिल्ली, आप एट दिल्ली और एट जयपुर भी कह सकते हो। अब इसका इनका यूज कहां होगा? बिफोर। अब ये तो आपको पता ही है बिफोर में क्यों लगाई जा रही हूं, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन, और वैसे क्या है? प्रीपोजिशन है।
जिनकी पोजीशन पहले हो, दैट्स व्हाई बिफोर नेम्स ऑफ, अब मैं फिर ये रिपीट करूंगी, टाउन्स, सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स, है ना, कॉन्टिनेंट्स, अब यहां पे देखो, ये भी है इनमें बिफोर नेम्स ऑफ लोकेलिटीज, टाउन, सिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, इन महाराष्ट्र, अब देखो ऊपर वाले में मैंने दोनों लगाए, कौन सा सही है? इन आजाद नगर, एट आजाद नगर, दोनों ही सही। आपने शहरी पढ़ाई नहीं, दोनों ही सही है। वैसे मैंने आपको बताया था एट ही लगाते हैं, बट अगर आप इन भी लगा देते हो तो भी सही है। सेम इन बीच वाला लगा दो, एट बीच वाला लगा दो, दोनों ही सही। पर अगर आपको एक ऑप्शन दिया तो ज्यादा आपने प्रेफर किसको करना है? एट को, वो भी आगे सेंटेंस में बताऊंगी मैं। इन गुजरात और एट गुजरात में, पहले ये दो लाइनें हैं, इनको ध्यान से देख लो, ऐसे समझ में नहीं आने वाली। कहां पे लगेगा? बिफोर नेम ऑफ लोकेलिटीज, टाउन्स एंड सिटीज, सिटी तक खत्म है काम, लेकिन यहाँ पे वही रहेगा लोकेलिटीज, टाउन, सिटीज, लेकिन सिटीज के आगे बढ़ चुके हैं हम। पहले क्या आ जाएगा? स्टेट, फिर क्या आ जाएगा? कंट्री और कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप वगैरह जो था। अब इसी तरह से मैं गुजरात की बात करूं, ये दोनों ही सही रहेंगे आपके, इन और एट। अगर ज्यादा प्रेफर करने हैं एट को कर दो, इनको भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता, गलत नहीं कह सकता। इन गुजरात, एट गुजरात, गुजरात इज अ स्टेट, अ नेम ऑफ स्टेट, तो फिर हम एट नहीं लगा सकते, इन ही लगाना पड़ेगा। सेम एट महाराष्ट्र, क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे, एट नहीं। इसी तरह से क्या लगाएंगे? इन हाँ, एट राजस्थान, एट राजस्थान नहीं कह सकते हम, हाँ ये आगे बताऊंगा, ये चीज बताऊंगा, ये चीज समझ लेना आपको, ठीक है? ये चीज समझ लेना अभी फिलहाल, इतना कंसेप्ट क्लियर है। लोकेलिटीज, टाउन, सिटीज तक कॉमन है, इन लगा दो, एट लगा दो, नो प्रॉब्लम। स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स, तीनों के आगे फिर इन ही लगे। लेकिन इसमें भी एक चीज और समझनी है,
एक मिनट करते हैं, बात अपनी करेंगे, पहले सोच के आंसर देना आपका ऐसे। कुछ एक को क्लियर है, कुछ एक को नहीं भी है, तो सबको क्लियर हो गया है ना। जिससे मैं पूछूं वही ऐसे आसान है। देखो आई लिव, अब यहाँ पे एक बात हो रही है सेंटेंस, देखो सेंटेंस 1 2 दोनों ही सेंटेंसेस में बात हो रही है एक छोटी जगह की, एक बड़ी जगह की, एक छोटी जगह की, एक बड़ी जगह की, है ना। तो यहाँ पे किस आई लिव अगर यहां तक होता सिर्फ सेंटेंस हमारा तो इन और एट दोनों लगा देते, बट यहाँ पे एक बड़ी जगह है एक छोटी जगह है तो एट और इन लगाएंगे। समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट। अगर एक सेंटेंस में एक बड़ी जगह हो, एक बड़ी जगह हो और एक छोटी जगह हो तो एट और इन लगाएंगे, छोटी जगह के साथ एट लगाएंगे, बड़ी के साथ इन लगाएंगे। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ भी वही करने वाला मुझे पता है, बट सो सॉरी यहाँ आपका ही करना है, यहाँ आपका ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टेट के साथ, कंट्री के साथ, कॉन्टिनेंट्स के साथ ऐड नहीं लगता, ऐड का तो रूल ही नहीं था ऊपर। ये गलती करते हैं, ऐसा सेंटेंस नहीं देते, पहुंच चुके हैं हम वहां तक, पता चल गया। अभी एक बड़ी जगह एक छोटी जगह बताया होगा, और दोनों ही कंपैरेटिवली छोटा है। राजस्थान स्टेट है, इंडिया के अंदर है, बट इट्स द रूल कि स्टेट नेम के साथ ऐड नहीं आता, कहीं नहीं आता। यहाँ भी इन लगाना और यहाँ भी इन लगाना। राजस्थान की जगह जयपुर आ जाए तो राजस्थान फिर लगा दो, यहाँ आपका जयपुर आ जाए और यहाँ आपका राजस्थान आ जाए, यहाँ तो आप इन ही रखोगे राजस्थान के साथ, तो ये आपका ऐड लगाना होगा आपको। यहाँ अगर आप इन लगा देते तो फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, अगेन रॉन्ग हो जाएगा आपका। कैसे हो जाएगा, जब एक सेंटेंस में ये चीज नोट करके लिख लो, लिखोगे ना तब पता चलेगा। जब एक सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में एक बड़ी जगह और एक छोटी जगह का नाम आता है, एक बड़ी जगह और एक छोटी जगह का नाम आता है, तो छोटी जगह के साथ एट लगाएंगे और बड़ी जगह के साथ इन लगाएंगे। लेकिन अगर वो नाम स्टेट, कंट्री या कॉन्टिनेंट्स है तो फिर इन ही लगेगा, ये ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे देखो, एक बार फिर से देखोगे ना तो पता चलेगा। आई लिव, अनु देखो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे इसमें, ये जयपुर लिख दिया मैंने, ये राजस्थान लिख दिया, फिर से समझ लो, नो डाउट, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। आई लिव सेम रहेगा, आई लिव, वी लिव, शी लिव, दे लिव, जो भी। अब देखो यहाँ पे डैश डैश छोड़ दिया इन्होंने, यहाँ डैश डैश छोड़ दिया, आपको ऑप्शंस में भी देंगे, ऑप्शन दे दिया आपको, यहाँ पे आपको इन भी दे रहे हैं, एट भी दे रहे हैं, ऑन भी दे रहे हैं, तो ऑन तो अपना पहले से क्रॉस हो गया, कोई इसका है ही नहीं, है ना। दो रह गए अपने पास। आई लिव इन, राजस्थान एक स्टेट का नाम है, फिर आप उस बात पे जाना जो मैंने आपको लिखाया था, एट किसके साथ लगता है, सिर्फ लोकेलिटी के साथ, सिटी के साथ, टाउन के साथ, विलेज के साथ। टाउन या विलेज की बात होती है, कस्बे होते हैं, है ना। तो स्टेट नहीं था ना उसमें, एट में स्टेट था ही नहीं, एट में स्टेट था क्या, नहीं था ना, तो यहाँ पे तो स्टेट आ गया, फिर एट का कनेक्शन भी गया इससे, यहाँ ही ना। अब कंट्री के साथ भी इन था, इन लगा,
छोटी जगह बड़ी जगह वाला क्या चक्कर रह गया? यहाँ से समझ आ गया था वैसे तो ये वाला और देख लो। अब जयपुर एक सिटी है तो सिटी के नेम के साथ एट आ सकता है, इन भी आ सकता है। यहाँ तक अगर है तो आप चाहे एट लगा दो, इन लगा दो। लेकिन एक सेंटेंस में जयपुर से बड़ा फिर राजस्थान आ गया, यहाँ तो आपको पता है ये भी इन ही लगाना है। अब आप यहाँ पे इन नहीं लगा सकते। अब आपको छोटी जगह को शो करना होगा एट से, या आपको एट समझ आया? अब देखो एक प्रेपोजिशन है आपका बिसाइड, एक है नेक्स्ट। इन दोनों का क्या मीनिंग बता सकते हो? बिसाइड, नेक्स्ट। नेक्स्ट अकेले का नहीं पूछा मैंने, नेक्स्ट टू। ये तो आगे उससे आगे ऐसे कंपैरेटिवली नहीं है। दोनों का मतलब है के पास। क्या मीनिंग है दोनों का? के पास। मदर क्या लगाना? दोनों का मीनिंग सेम है, बिसाइड। बिसाइड, ओके, बिसाइड लगा दिया। अगर मैं बिसाइड की जगह नेक्स्ट टू लगा दूं तो क्या ये रॉन्ग हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। शी स्टूड बिसाइड हर मदर, वो अपनी माँ के पास खड़ी है। नेक्स्ट टू का भी मतलब है पास ही खड़ी। दोनों का मीनिंग सेम है, बिसाइड और नेक्स्ट। शी केम एंड सेट मी। क्या लगाऊं? दोनों ही लगा दो, जब मैंने बोल ही दिया दोनों का मतलब ही सेम है। बोल के देखो, नेक्स्ट जो आपको इजी लगे वो लगा सकते। She came to I and sat beside me, मेरे पास बैठ गई। नेक्स्ट टू मेरे पास बैठ गई। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देख लो। Their house is next to, उसका घर क्या है? मेरे घर के पास में है। वैसे तो बगल में ले लेते हो मीनिंग यूज करते थे ना, मेरे बगल में ही है। वो आई और मेरे बगल में बैठ गई, मेरे पास बैठ गई। ठीक है, आप यहाँ पे बिसाइड भी लगा सकते। उनका घर क्या है? मेरे घर के पास में, हमारे घर के पास में। उनका, उनका है अवर से, दोनों ही प्लूरल में आते हैं। बिसाइड। अब एक मीनिंग और आता है बाय। बाय को लेके थोड़ा ज्यादा पास में। बाय क्या दिखाता है? शो नियरनेस, शोज नियरनेस, ज्यादा नजदीकी दिखाता है। शी स्टूड बाय विंडो, वो विंडो को बिल्कुल पास दिखा। बाय का यूज ज्यादा नजदीकी दिखाने के लिए, लेकिन ज्यादा ये दोनों का मीनिंग कॉमन रहेगा। वो अगर आपने कोई ज्यादा नजदीकी दिखानी है तो बाय कर। ठीक है, ये थे आपके प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। इनमें अभी तक और भी है, इनसाइड है, आउटसाइड है ना। तो ये हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास।
गुड बाय।